ओम शांति। बाप दादा के दिल पसंद के गिफ्ट हैं संपूर्ण पवित्रता, और उस संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति। क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमें संपूर्णता के मंजिल से दूर रखते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूतियां अगर हम करना चाहते हैं, यह संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करना चाहते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति अनिवार्य है। मन हमारे गुप्त शक्तियों का केंद्र है। जो भी मानसिक शक्तियां हैं उनका गुप्त केंद्र है, और मन में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, योग्यताएं और विशेषताएं संचित होती हैं। प्राचीन काल में जो भी महापुरुष होकर गए हैं, उनके जीवन में कोई न कोई वैयक्तिक विशेषताएं जरूर थी, लेकिन एक बात सभी में समान अनुभव होती थी, वो है विपुल संकल्प शक्ति। विपुल संकल्प शक्ति के आधार से ही उन्होंने क्रांतिकारी महान कर्तव्य करके दिखाए हैं। तो इस संसार में कोई व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के संबंध में संकल्प चलाकर अपने जीवन को कलुषित अनुभव करते हैं, या तो कोई मनुष्य त्याग, धैर्य, प्रेम, दया ऐसे महान संकल्पों से मन को परिपूर्ण रखकर जीवन का असीम आनंद उठाते हैं। क्योंकि जैसा हमारा चिंतन चलता है, जो संकल्प हमारे मन में चलते हैं, वो हमारे गुप्त मन में पुष्ट होते हैं, और उसी के आधार पर हमारी मनोवृत्ति बनती हैं। तो संपूर्ण पवित्र मनोवृत्ति बनाने के लिए आवश्यकता है व्यर्थ संकल्पों का परित्याग करना। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में जब परिवर्तन करते हैं, हमारे मन में शुभ तथा शक्तिशाली उत्पन्न जब हम करते हैं, तो जीवन में नई आशा, नई दिशा और नई प्रेरणा हमें प्राप्त होती हैं, और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, आदर्श बनता है। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प ही, समर्थ संकल्प ही अपने जीवन की बहुमूल्य संपत्ति है।
व्यर्थ संकल्प अत्यंत घातक हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्तियों को धीरे धीरे क्षीण करते हैं। व्यर्थ संकल्प के द्वारा जो मन की चंचलता होती है, उस मन की चंचलता से जो भी व्यर्थ संकल्प हमारे मन में चलते हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए जो भी हमारे मन में संकल्प चलते हैं, उन पर ध्यान रखना, उन पर नियंत्रण रखना, ये बहुत जरूरी है, वरना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मन के संकल्पों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे मन में कमजोर संकल्प होते हैं, निर्बल संकल्प होते हैं, तो स्वयं को हम दीन और हीन समझते हैं। हीन भावना हमारे मन में घर करके बैठती हैं और लंबे समय के बाद हमारे मन पर उदासी छा जाती हैं। इसलिए जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, शक्तिशाली रखने के लिए श्रेष्ठ संकल्प और समर्थ संकल्पों की पूंजी बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि निर्बल संकल्प, कमजोर जो संकल्प हैं, वो आत्मा को तो निर्बल बनाते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो हमारा बहुत कीमती जो संगम योग्य समय है, उस समय का खजाना भी नष्ट करते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्पों से हमें महान हानि होती है, वो अत्यंत घातक होते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। इस ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्पों का जो बीज है या जो उत्पत्ति होती है, वो होती है देह के भान से। जब देह का भान जागृत होता है, तो हमारे मन में देह के दुनिया के संबंध में, देह के पदार्थों के संबंध में, देह के संबंधियों के संबंध में व्यर्थ संकल्प यूं ही चल पड़ते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए विशेष हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना आवश्यक है। सबसे पहली बात है, जितना हो सके हमें देही अभिमानी स्थिति को पक्का करने का अभ्यास करते रहना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती ही है देह अभिमान से। और जब देह अभिमान में हम रहते हैं, तो विशेष अभिमान और अपमान, इन 2 बातों के द्वारा हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है अभिमान को मिटाने की, क्योंकि जब व्यक्ति में
कोई विशेषता होती हैं, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो किसी भी स्थूल बात के संबंध में की हो, जब कोई विशेषता उसमें होती है तो उसमें अभिमान जागृत होता है। वो हमेशा समझता है कि मेरी कीर्ति हो, मेरी महिमा हो, मुझे सभी अच्छा समझे, सबसे आगे समझे। और उस अभिमान के कारण तनिक सी बात से भी वो क्रोधित होता है और जिससे उसके मन में व्यर्थ संकल्प बहुत तेजी से, आवेग से चल पड़ते हैं। अभिमानी व्यक्ति इतना अभिमान में लिप्त हो जाता है जो उचित और अनुचित का विवेक भी खो देता है। हमेशा अपनी अच्छाइयों का ही वर्णन करता है, दूसरों की अच्छाइयों को देखना वो पसंद नहीं करता है। और इसलिए अभिमानी जो व्यक्ति हैं वो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता रहता है। ईर्ष्या की अग्नि में वो सदैव जलता रहता है। तो अभिमान रूपी जो कपटी चोर हैं वो मित्रता का रूप धारण करके आत्मा का जो धन है वो पूरा चुरा कर जब तक नहीं ले जाता है तब तक वो दम नहीं छोड़ता है। इसलिए इस अभिमान का उन्मूलन हमें विनम्रता के गुण को अपनाकर करना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता जो भारत के मनोवैज्ञानिक हैं या तत्वविदों हैं, उन्होंने विनम्रता को गुणोत्पादक या गुणों की जननी के रूप में स्वीकार किया है। जब विनम्रता हमारे जीवन में उपजने लगती हैं तो स्वतः ही अन्य गुण हमारे जीवन में स्वतः आने लगते हैं। जो भी महापुरुष हम देखते हैं उनके जीवन में विशेष सरलता, अभिमान शून्यता तथा विनम्रता पाई जाती हैं। इसलिए अभिमान को हटाने के लिए, हीन भावनाओं को हटाने के लिए विनम्रता को अपनाना बहुत जरूरी है। तो अभिमान के साथ साथ अपमान से भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है। जब हम अभिमानी व्यक्ति अपने अकड़ में रहता है, झूठे नशे में रहता है, तो कड़वे बोल के द्वारा, तीखे बोल के द्वारा दूसरों का अपमान भी वो कर देता है। जब वो अपमान करता है तो उसके मन में भी और दूसरों के मन में भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है। तो इस अपमान की भावना को मिटाने के लिए आवश्यकता है सबको सम्मान देने की, क्योंकि अपमान करने से हमारे मन में प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, बदले की भावना जागृत होती है। और इस प्रतिशोध की भावना को मिटाने के लिए हमारे मन में सबके प्रति सम्मान की भावना जागृत होना बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि जो महान विजेता लिंकन था, जब ली की सेना ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद महान विजेता लिंकन ने अपने सेनापति को बताया कि इस नगरवासियों को प्रेम और दया से ही इनके साथ बर्ताव करना, प्रतिशोध की भावना नहीं रखना।
अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए हमेशा हर आत्मा के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महान आत्माएं जो हैं वो मान रहित रहते हैं और सबको मान देते ही रहते हैं, जिससे वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं। दूसरी बात है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने के लिए सदैव निश्चिंत रहना सीखें। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। भय और चिंता उनके मन रूपी द्वार पर फटकते नहीं हैं, क्योंकि भय और चिंता से ही हमारे मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। कैसा होगा, क्या होगा, भविष्य के बारे में भय और जो चिंता होती है, उससे व्यर्थ संकल्प स्वतः ही हमारे मन में बार बार चलने लगते हैं। लेकिन जो दृढ़ निश्चय होता है वो हमेशा समझता है जो होने को मंजूर है वो होकर ही रहता है, और जो होने को मंजूर नहीं है वो कभी भी हो नहीं सकता है। चाहे लाख भी उपाय किए जाएं तो भी वो बदल नहीं सकता है। इसलिए ऐसा दृढ़ निश्चय पदार्थ के आने पर भी बेहद खुशी नहीं होता है, और पदार्थ के जाने पर भी वो दुख की अनुभूति नहीं करता है। इसलिए किसी संत ने अपने एक दोहे में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होए। ऐसी रहनी जो रहें, घर में जोगी सोए। माना ऐसे जो निश्चिंत रहते हैं वो घर बैठे योगी बन सकते हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हो सकते हैं। तीसरी बात है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए विशेष मुरली पर मनन चिंतन करते रहना जरूरी है। खाली मन शैतान का घर होता है, लेकिन मन को हमें खाली नहीं रखना है। जो भी मुरली सुनते समय अपने दिल को जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, दिल को जो जसते हैं, वो बाबा के महावाक्य जो हैं उन पर एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाएं, मनन चिंतन करते रहें। क्योंकि मुरली जो है वो परमात्मा के महावाक्यों का अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों का संग्रह है। तो ऐसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ संकल्पों पर, महावाक्यों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में समर्थ संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जो मनन करते हैं वो हमेशा व्यर्थ से मुक्त स्वयं को अनुभव करते हैं, क्योंकि मन हमेशा मनन करना चाहता है। अगर हम मुरली का मनन चिंतन नहीं करते हैं तो व्यर्थ बातों पर हमारा मनन चिंतन चलता रहता है। मन का काम ही है मनन करते रहना। तो मन मना भव का जाप अजापा जाप हमारे मन में चलता रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो मुरली में जो ज्ञान रत्न हैं उन रत्नों से हम खेलते रहें। तो रत्नों से खेलते रहने से रत्नागर बाबा की याद सहज रहती हैं और समर्थ संकल्प भी हमारे मन में सहज चलते ही रहते हैं। इसलिए जब भी हमें समय मिलता है एकांत में जाकर बहुत अच्छी तरह से उस ज्ञान सागर में डुबकियां लगाते रहें और बहुत सुंदर
और महत्वपूर्ण ऐसे ज्ञान रतन प्राप्त करते रहें जिससे हमारे समझ संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होने की जो भावना है या उत्पन्न होने की जो कला है वो हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन करते हैं। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं या नामो निशान मिटा सकते हैं। क्योंकि बाबा की मुरली की हर एक महावाक्य में जो गुप्त राज और साज छिपा हुआ होता है, जो गुह्य रहस्य छिपा हुआ होता है, वो हमारे बुद्धि में तभी स्पष्ट होता है जब हम मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसके गहराई में जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन महान ज्ञान रत्नों की भी प्राप्ति हमें होती ही रहती हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में इस ज्ञान मार्ग में आगे वही सदा बढ़ते हैं जिन्हों की मनन चिंतन करना हॉबी होती है। हॉबी हो, जैसे खेलने की हमारी हॉबी होती है या घूमने की हॉबी होती है, तो ऐसे मनन चिंतन करना ये ब्राह्मणों की हॉबी हो, जिससे हमारे समर्थ संकल्प जीवन में बढ़ते जाएंगे और व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। चौथी बात है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए याद का चार्ट सारे दिन भर में रखना। मुझे याद है मैं 73 में हिस्ट्री हॉल में मधुबन में बाबा से मिल रहा था, तो पर्सनली बाबा से मिलते समय बाबा ने कहा था कि अगर इस ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो, अगर इस ईश्वरीय जीवन में सदा आगे ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो बाबा की श्रीमत है याद का चार्ट रखना। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि याद का चार्ट होने से मन और बुद्धि पर हम पूर्णतया नियंत्रण भी कर सकते हैं और अनुशासन भी कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों शक्तियों ने ही माया के संग में आकर जो भी आत्मा के पास खजाने थे सारे लुटा दिए, आत्मा को मोहताज बनाया, कंगाल बनाया। और इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा ही परमात्मा के संग में रहकर आत्मा को सर्व खजानों से हमें भरपूर करना है। लेकिन इन दोनों शक्तियों पर पूर्णतया नियंत्रण रखना और अनुशासन हम करना चाहते हैं, तो चार्ट रखना अनिवार्य है। चार्ट से ही आत्मा स्मार्ट बनती है, आत्मा सुंदर बनती है। जो भी आत्मा में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो धीरे धीरे खामियां हैं, वो हम निकाल कर आत्मा को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए सारे दिन भर में मन और बुद्धि को विभिन्न स्थितियों की अनुभूतियां करने में व्यस्त हम रखते चलें सारे दिन भर में। क्योंकि जितने जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी दिनचर्या फिक्स होती है, दिनचर्या वो अपनी नोट करते हैं। तो हम भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े थे बाड़े बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी अपना चार्ट अच्छी तरह से रखना है। स्थूल दिनचर्या का भी रखना है, साथ साथ मन और बुद्धि का भी चार्ट रखना है। तो इसलिए विभिन्न युक्तियों को या विभिन्न अभ्यास को अपनाते हुए सारे दिन भर में चार्ट रखने से मन और बुद्धि हमेशा व्यस्त रहेगी, सकारात्मक कार्य में, रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहेगी, जिससे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने के लिए उसके पास समय नहीं होगा। इसलिए अमृत वेले से लेकर
रात्रि तक बहुत सुंदर विभिन्न युक्तियों का हम चार्ट रखें योग के संबंधित। जैसे उदाहरण के तरफ, जैसे कि 1 घंटा हम बाबा से शांति का सागर अनुभव करें, शांति की किरणें लेते रहें। दूसरा घंटा बाबा को शक्ति को सागर समझे, शक्तियों की किरणें लेते रहें। बाद में मुरली भी बाबा की याद में सुनने का अभ्यास करें। मुरली का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब मुरलीधर की याद में मुरली सुनते हैं। बाद में 1 घंटा आप सोमान में रह सकते हैं। कभी आप बाबा के फूल महिमा के फूलों की माला बना सकते हैं। बहुत दिल से बाबा की जिगर से महिमा करते रहिए, जिससे प्यार बाबा के प्रति आपका बढ़ता रहेगा। कभी जैसे कि कोई ना कोई पॉइंट बाबा की ज्ञान की उसकी गहराई में जाएं। कभी जो है शाम के समय बीज रूप स्थिति का अभ्यास या शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करने का अभ्यास करें। और कर्म करते समय भी कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की भी अनुभूति हम करते रहें। इस तरह से सारे दिन भर में चार्ट अगर हम रखते हैं तो हमारी कमाई बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती हैं। क्योंकि चार्ट से विशेष क्या होता है, हमारा अटेंशन की जो शक्ति है वो विकसित होती है। अटेंशन की जो पावर है, स्व पर अटेंशन, बाबा पर अटेंशन, ये जो अटेंशन की जो पावर है चार्ट के द्वारा हमारी बढ़ती है, जिससे ऑटोमेटिक हमारी उन्नति बढ़ती है। तेजी से हम अपने मंजिल की समीपता की अनुभूति करने लगते हैं। 5वीं बात है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए घर वापस जाने की स्मृति सदा इमर्ज रखें। मुझे परमधाम रूपी घर वापस जाना है। ये स्मृति मर्ज न रहे लेकिन इमर्ज रहे। उससे क्या होगा, घर जाने के लिए मुझे क्या करना है, कैसे मुझे घर जाना है, किस तरह से मुझे घर जाना है, किसके साथ मुझे जाना है, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, ये हमेशा चेतावनी हमें रहेगी। मुझे भरतू हाथ से संपन्न बनकर परमधाम रूपी घर जाना है। आज की मुरली में वरदान बहुत सुंदर था कि नंबर 1 जो बिजनेसमैन है वो हर एक सेकंड में, हर एक संकल्प में अनेक पद्मों की कमाई करके पद्मपति बनता जाता है। नंबर 1 बिजनेसमैन हर एक जो संगम युग का सेकंड है या हर एक जो संकल्प रूपी कदम है हमारा आत्मा का कदम कौन सा है, संकल्प रूपी जो कदम है, उस कदम में बाबा की याद के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई करने में ही सदा व्यस्त रहता है। जैसा करोड़पति जो बनता है उसको हमेशा रुपया ही दिखाई देता है, पैसा ही दिखाई देता है, धन ही दिखाई देता है। तो ऐसा जिसको पद्मपति बनना है उसको हमेशा पद्म ही दिखाई देंगे, वो कमाई दिखाई देगी अविनाशी। मुझे भरपूर करना है, मुझे स्वयं को माला माल करना है, सारे कल्प में जो अविनाशी कमाई मेरे साथ आने वाली है उस कमाई से मुझे स्वयं को माला माल करना है। यही तात, यही लगन उसको दिन रात रहेगी। अगर ये स्मृति मर्ज हो जाती है घर जाने की, तो हमारे जीवन में आलस्य और अलबेलापन छाने लगता है। बहुत टाइम पड़ा है, करेंगे चलेंगे, कोई बात नहीं।
तो ये जो अलबेलापन है हमारे मन में, व्यर्थ संकल्प स्वतः ही उत्पन्न करते रहता है। जो संकल्पों का खजाना हमें बाबा से मिला हुआ है, वो खजाना व्यर्थ यूं ही हम गवाते हैं। जो भी बाबा ने हमें अमूल्य खजाने दिए हैं, उन खजानों को अगर हम व्यर्थ गवाते हैं तो उसका सूक्ष्म बोझ आत्मा अनुभव करने लगती है। इसलिए हमें उन अमूल्य संकल्पों के खजानों को या सेकंड समय के खजाने को सफल करते हुए स्वयं को व्यस्त रखना है, कमाई में ही मस्त रखना है। इसलिए मुझे पदमपति बनना है, मुझे खजानों से स्वयं को भरपूर करना है, इसी चिंता में, इसी तात में, इसी फिक्र में हम रहें तो स्वतः ही व्यर्थ का नाम निशान हमारा धीरे धीरे क्या सदा के लिए मिट जाएगा। व्यर्थ तो आता ही है जब हम फ्री रहते हैं। अब जब सर्व खजाने हमें भरपूर करना है, प्राप्त करना है, संपन्न बनना है, तो हमें फुर्सत कहां? तो हमें फुर्सत नहीं होगी तो व्यर्थ संकल्प चलने की कोई मार्जिन मन में रह ही नहीं सकती है। व्यर्थ संकल्पों को हमें धीरे धीरे समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है। क्यों बाबा ने हमें इशारा दिया है? व्यर्थ संकल्प हमें संपूर्ण बनने नहीं देते हैं, संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचने नहीं देते हैं। क्यों ये इशारा गंभीर बाबा ने हमें दिया है? क्या उसके पीछे राज है? क्यों हम इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं? इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना हीरे तुल्य जीवन हमारा संगम युगी है। भगवान की पालना में हम पल रहे हैं, छत्र छाया में चल रहे हैं। वो मस्ती, वो आनंद, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती है? एक ही कारण उसका है। एक तरफ तो हम शक्तियां प्राप्त करने के लिए जी जान जिगर से बीसों नाखून का जोर लगाकर मेहनत करते हैं, शक्तियां जमा करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो व्यर्थ संकल्पों का लीकेज है, अशुभ संकल्पों का जो लीकेज है, उस लीकेज के द्वारा शक्तियां धीरे धीरे लीक होती जाती हैं, व्यर्थ जाती रहती हैं। इसलिए जमा का खाता नहीं बढ़ता है, और जमा का खाता जब तक नहीं बढ़ता है तब तक ये ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन अनुभव नहीं होता है। इसलिए हर हालत में इस लीकेज को हमें बंद करना ही होगा। समर्थ संकल्पों में अद्भुत सामर्थ्य होता है। समर्थ संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य होता है। असीमित शक्तियां एक एक संकल्प में होती हैं। जो समर्थ संकल्प जब मन में उठता है तो मन जो है शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। सोई हुई शक्तियां आत्मा की जागृत होने लगती हैं। जब श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प जिसके मन में चलते हैं, वो जीवन संग्राम में कुशल योद्धा के रूप में विजयी बनता जाता है। इसलिए जितना हम समर्थ संकल्पों का खजाना बढ़ाते जाते हैं, उतना व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे बूंद बूंद से तालाब बनता है, वैसे एक एक समर्थ संकल्पों से मनुष्य का जीवन उज्जवल बनता है। इसलिए आवश्यकता है हमारे मन में
हमेशा समर्थ संकल्प उत्पन्न करते रहने की। तो जैसे जैसे हम समर्थ संकल्प उत्पन्न करते हैं उतने उतनी हमारी स्थिति भी समर्थ बनती जाती है, समर्थ कर्म बनते हैं और दिव्यता की ओर धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगते हैं, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और हमारे जीवन में सहज रीति से हम उन्नति की अनुभूति, उन्नति के शिखर पर पहुंचने की अनुभूति स्वतः ही करते रहते हैं। तो अभी हम थोड़े समय के लिए ऐसी समर्थ स्थिति, ऐसी योग की शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे। करना चाहेंगे? हाँ बोलो, करना चाहेंगे आप? देखो, अनुभव ही सब कुछ है। ब्राह्मण संसार में धनी कौन है? ब्राह्मण संसार में सबसे धनी वो हैं जिन्हों के पास में अनुभव का धन प्रचुर मात्रा में होता है। ज्ञान सुनना और सुनाना ये तो आसान है, लेकिन उसके आगे की स्टेप है ज्ञान का। इतना जो श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने हमें दिया है उसका अनुभव करना, उसकी मस्ती में खो जाना। तो आओ चले हम सभी ऐसे गहन अनुभूति में खोकर उस प्यारे बाबा के संग में अनेक पद्मों की, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने का अनुभव करें। सभी एकदम चुस्त होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसे समझे हम सवेरे अमृत वेले 4 बजे की योगाभ्यास के लिए बैठे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी शोकेस में मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शोपीस विराजमान हूं। इस देह से न्यारा मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य बिंदु सितारा हूं। चैतन्य हीरा हूं। मुझ चैतन्य हीरे से अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं।
पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा के चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर प्यारे शांति धाम की ओर जा रही हूँ। 5 तत्वों से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। ओह, कितनी प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश की काया, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे समक्ष फरिश्तों के बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। उनके भ्रुकुटी में प्यारे शिव बाबा भी विराजमान है। स्नेह के सागर बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे। मैं स्नेह के सागर में डूब गई हूँ, डूब गई हूँ। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती चमक रहे हैं। मैं बाप दादा की बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर में खो गई हूँ। मीठे बच्चे,
इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो, मेरे द्वारा करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, कितनी प्यारी है ये निराकारी दुनिया, कितना प्यारा है ये परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। सचमुच कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया, ज्योति का धाम। ओहो, प्राणेश्वर बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम प्राण पारा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, आप ही मेरे प्राण हो बाबा। बाबा, बस दिल कहता है आपको देखती ही रहूं, बस देखती ही रहूं, आपकी सुंदरता को निहारती ही रहूं। परम सुंदर केवल आप ही हो बाबा। बाबा, मीठे बाबा, मैं उस साकारी दुनिया में दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, दर दर भटक रही थी, और आपने बाबा उस दुख के सागर से निकालकर मुझे अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा, और अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी दे रहे हैं बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा, मिट गई बाबा। बाबा, जो आपने मुझ पर उपकार किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बस आप ही मेरे संसार हो बाबा,
केवल आप ही मेरे संसार हो बाबा। मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूं, संपूर्णतया बलिहार हो चुकी हूं। कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं, प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, लवलीन हो चुकी हूं। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूं। शिव सागर में, प्रेम के सागर में मैं शिव मैं बन चुकी हूं। बाबा शक्तियों के सागर हैं, अथाह शक्तियों के अखंड स्रोत हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर अथाह शक्तियों की किरणें, अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। योग की अग्नि में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। मैं स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं, एकदम हल्की फुल्की पाप कर्मों के बोझ से हल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें, लेजर रेजेस मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। बाबा, बाबा, सब कुछ मिल गया मुझे। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। आप सर्व प्राप्तियों के भंडार हो बाबा। मेरी एक केवल अंतिम आश है बाबा, बस मेरे दिल रूपी मंदिर में, मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का अखंड दिया जलता रहे, बस जलता रहे। मैं सच्ची योगीन बनकर आपके महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं और संगम के हर सेकंड में आपके संग में रहूं। मुझे सब कुछ मिल गया बाबा। ओम शांति। Oh
खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने, संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने। अतीन्द्रिय सुख है पाए उपहार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। मेरे बाबा शिव बाबा, प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। मेरे बाबा शिव बाबा, प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। आत्म ज्ञान से जग गए ज्योति, जग में चमक रहे बन मोती। आत्म ज्ञान से जग गए ज्योति, जग में चमक रहे बन मोती। पीरो लिए हैं मोती अपने हार में बाबा, जन्नत हजार तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। भक्ति का फल ज्ञान मिला, पावनता वरदान मिला। भक्ति का फल ज्ञान मिला, पावनता वरदान मिला। ये दिल तुझ पे बलिहारे उपकार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए, खुशियाँ ही खुशियाँ